हाँ जी दोस्तों, तो आज हम कवर करने वाले हैं एक पार्ट दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स। जिसका मतलब है कि जब भी हम एक मटेरियल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि वो फैक्ट्री को किस कॉस्ट पे पड़ेगी, उसमें कुछ एडिशंस और डिलीशंस करते हैं जो हम कवर करने वाले हैं आज। तो इसको एक समझते हैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ। से सपोज एक कंपनी है गोदरेज जो कि फर्नीचर बना रही है। तो फर्नीचर बनाने के लिए उसके पास दो तरह के लोग हैं। एक तो जो सप्लायर्स इन इंडिया है वो रॉ मटेरियल अपना इनसे ले सकती है, और एक आउटसाइड इंडिया है उनसे सामान मंगवाती है। तो बेसिकली हम जब भी एक कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी सामान हमने सप्लाई करवाया उसको फैक्ट्री तक पहुंचने के जितने भी खर्चे हैं उसको हम कॉस्ट के मटेरियल के कॉस्ट में ऐड करते हैं, जो कि रेलिवेंट टू पर्टिकुलरली मटेरियल है। जैसे अगर हमने सप्लायर इन इंडिया से सामान मंगवाया तो वो फ्रेट, उसके सप्लायर की फैक्ट्री से गोदरेज तक का पहुंचने का फ्रेट, अगर हमने सामान मंगवाया सप्लायर्स इन इंडिया से तो एक्साइज ड्यूटी है वो हम ऐड करेंगे। बेसिकली हम टैक्सेस को लेकर दोबारा बात करेंगे। अगर हमने आउटसाइड इंडिया से सामान मंगवाया तो जो भी वहाँ से यहाँ तक आने में फ्रेट लगा वो, अगर हमने कोई इंश्योरेंस करवाया वो, अगर कोई कस्टम ड्यूटी जो हमने एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट पे की वो, ये सब जो है हमारी जो कॉस्ट है उसका पार्ट बनेंगे। तो अलग अलग तरह के अलग अलग कॉस्ट है, हम एक एक कॉस्ट को एक एक करके देखते हैं। सो सबसे पहले 3 तरह के डिस्काउंट्स होते हैं। सबसे पहले जब हम मटेरियल खरीदने के लिए गए मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हमारे सप्लायर के पास, तो हमको 3 तरह के डिस्काउंट देते हैं। उसमें से 2 तरह के डिस्काउंट है जिसको हम इंक्लूड करते हैं, एक तरह का डिस्काउंट है जिसको हम इंक्लूड नहीं करते। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है क्वांटिटी डिस्काउंट, और एक होता है कैश डिस्काउंट। तो हम ट्रेड डिस्काउंट भी लेते हैं, क्वांटिटी डिस्काउंट भी लेते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट नहीं लेते। लेते हैं का मतलब कि हम ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट को मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट है वो कम है, हमको पैसा उतना कम देना पड़ा। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये है। सेकंड बात हम करते हैं टैक्सेस की। टैक्सेस कितने भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं आईटीसी अलाउड और आईटीसी नॉट अलाउड। आईटीसी मतलब हमने जो टैक्स पे किया उसका पैसा हमको वापस मिला या नहीं मिला। अगर उसका पैसा हमको वापस मिल गया मतलब आईटीसी अलाउड है, तो इससे हमारे जो कॉस्ट है, मटेरियल की कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी। तो हम अगर आईटीसी अलाउड है तो हम इसको अपने कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको इसका पैसा मिल चुका है। और आईटीसी नहीं अलाउड तो वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा और हमारा सामान महंगा हो जाएगा। तो जो भी हमने टैक्स पे किया है हम इसको ऐड कर देंगे, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं कंटेनर्स की। कंटेनर्स होता है वो जिसमें हमारा सामान आता है। तो इसमें भी हम 2 चीज़ें देखते हैं कि क्या हम उसको रिटेन कर सकते हैं या रिटेन नहीं कर सकते। अगर हमने वो कंटेनर्स अपने पास ही रख लिए तो उसकी जो कॉस्ट है कंटेनर्स की वो हमारे कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, प्लस कर देंगे। अगर हम उसको अपने पास नहीं रखते और वापस मैन्युफैक्चरर को दे देते हैं तो उसकी कॉस्ट हमारे मटेरियल का पार्ट नहीं बनेगी। उसके बाद बात करते हैं एक चीज़ जिसके अलग अलग नाम है, सब्सिडी, इंसेंटिव, ग्रांट। ये ज़रूरी नहीं है कि हमको गवर्नमेंट से मिले, हो सकता है हमको गवर्नमेंट दे, हो सकता है कोई अदर पर्सन दे, चाहे जो मर्जी दे। इससे हमारे मटेरियल की कॉस्ट कम होती है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे हमारे मटेरियल की कॉस्ट से, राइट। इसके बाद बात करते हैं हम नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की। नॉर्मल लॉस होता है जो कि अगर हम सामान एक जगह से दूसरी जगह पे भेजेंगे तो वो टूट फूट होगी ही होगी। वो उस गुड का एक तरह से नेचर है। जैसे अगर हम किसी भी तरह का ऑयल है, अगर वो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो वो इवेपोरेट होता ही होता है, तो वो नॉर्मल लॉस है। वो नॉर्मल लॉस है तो वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बनता है, तो वो इंक्लूड हो जाएगा। और एबनॉर्मल लॉस है जो कि नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन
पुअर हैंडलिंग की वजह से या पुअर उसको हमने अच्छी तरह से लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आया तो वो होता है एबनॉर्मल, जो नॉर्मली नहीं होता, जो कि नेचर नहीं है प्रोडक्ट की। तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर, और इसको क्या कर देंगे, हम P&L में डाल देंगे, राइट। और भी कुछ चीज़ें होती है, हम उसको देख लेते हैं। तो हमने ट्रेड डिस्काउंट की बात कर ली, हमने क्वांटिटी डिस्काउंट की बात कर ली, हमने कैश डिस्काउंट की बात कर ली, हमने सब्सिडी, ग्रांट्स, इंसेंटिव। इसमें एक चीज़ याद रखना कि चाहे तो गवर्नमेंट दे चाहे कोई और दे, ये डिडक्ट होगा ही होगा, राइट। उसके बाद रोड टैक्स, अगर हमने कोई भी सामान मंगवाया, से सपोज रोड से, इसको फ्रेट बोल दीजिए, इसको रोड टैक्स बोल दीजिए, टोल बोल दीजिए, जो मर्जी बोल दीजिए, ये पार्ट बन जाएगा। उसके बाद हमने जीएसटी की बात कर ली, हमने टैक्सेस में बात की थी। टैक्सेस में क्या क्या हो सकता है, टैक्सेस में जीएसटी हो सकता है, एक्साइज हो सकता है, कस्टम हो सकता है। अगर उसका इंपोर्ट मिल रहा है, सॉरी, अगर उसका हमको इनपुट मिल रहा है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, और अगर इनपुट नहीं मिल रहा है तो वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा ये, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। उसके बाद अगर किसी भी तरह के कोई पेनल्टीज है, कोई डिटेंशन चार्जेस है, या किसी भी तरह का कोई कॉस्ट है जो कि नॉट रिलेटेड टू मटेरियल है, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम पे कोई, हमने कोई नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल की है या फिर लॉ की है, तो उसके वजह से हम, हमारे ऊपर कोई डिटेंशन चार्जेस है या फाइन है, कोई इनवॉइस नहीं बनाया, तो कॉस्ट ऑफ परचेज का पार्ट नहीं बनेगा। अगर किसी भी तरह की पेनल्टी है तो वो कॉस्ट ऑफ परचेज का पार्ट नहीं बनेगा। अगर हमने कोई पेनल्टी इम्पोज्ड बाय ट्रांसपोर्टर फॉर डिले इन अपलोडिंग और ऑफलोडिंग द मटेरियल, हमने कोई सामान जो हमारा ड्यू डेट था उससे ऊपर नीचे कर दिया है उसको लोड या अनलोड करने में, तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। सिमिलरली इंश्योरेंस चार्जेस, चाहे हमने वो सामान इंडिया में मंगवाया चाहे बाहर मंगवाया, वो ऐड हो जाएगा। अगर हमने कोई कमीशन और ब्रोकरेज पे किया है, इंश्योरेंस का पार्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिया था। सिमिलरली अगर हमने कोई कमीशन पे किया है या कोई ब्रोकरेज पे किया है सामान को खरीदने के लिए, तो उसको भी हम हमारे कॉस्ट का पार्ट बना देंगे, तो मटेरियल की कॉस्ट में वो भी जो है ऐड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कंटेनर हो गया, शॉर्टेज हो गया, फ्रेट इनवर्ड हो गया, सारे हो गए। और एक चीज, फ्रेट इनवर्ड अलाउड होता है, फ्रेट आउटवर्ड नहीं। जो भी सामान जो ये सप्लायर है, या फिर जो ये सप्लायर इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया है, इससे फैक्ट्री तक पहुंचने का जो खर्चा है ना, सिर्फ वो ही इंक्लूड होगा। हमने फैक्ट्री में कहाँ भेजा, क्या किया, जॉब वर्क के लिए भेजा, कोई और काम के लिए भेजा, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। फैक्ट्री तक आने के खर्चे हम लोग कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, तो फ्रेट इनवर्ड आएगा, नॉट आउटवर्ड। ठीक है, तो इसके ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन है, हम वो देख लेते हैं। 2 ही क्वेश्चन है, एक ये इलस्ट्रेशन 1 है और 2 है, और ठीक है, ये बहुत ईजी है, हम इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन 1 है, इलस्ट्रेशन 1 कहती है कि एक कंसाइनमेंट है जिसमें केमिकल ए और केमिकल बी दोनों आए। केमिकल ए 10,000 एट द रेट 10, केमिकल बी 8,000 kgs एट द रेट 13। ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%। साथ में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट इज नॉट अलाउड। क्रेडिट इज नॉट अलाउड मतलब हमको आईटीसी नहीं मिलेगा, हमको सरकार वो टैक्स वापस नहीं देगी, नहीं देगी तो हमारा ये सामान महंगा हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा, राइट। रेलवे फ्रेट भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि कुछ शॉर्टेज हो गया, 500 kgs इन केमिकल ए एंड 320 kgs इन केमिकल बी इज नोटिस्ड ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेज। ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, नॉर्मल है, तो हम इसको, शॉर्टेज है तो इसको हटा देंगे, राइट। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेट पर केजी, हमको 1 kg का रेट निकालना है कि हमको 1 किलो क्या रेट पड़ा है। हमने खरीदा 10 रुपीज है और 13 रुपीज है, लेकिन फैक्ट्री तक आने तक बहुत सारे खर्चे भी हो जाएंगे, तो एक पर्सन को जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको क्या रेट पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल एज्यूमिंग अ प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डिट्रॉयेशन। अगर 2% और ये सामान खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल नॉर्मल नहीं लिखा है, तो हम इसको एज्यूम करेंगे टू बी नॉर्मल, राइट। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी देख लेते हैं, फैक्ट्री में हम तक कितनी पहुंची। हमने खरीदा था 10,000 kgs ऑफ ए और 8,000 kgs ऑफ बी, तो 10,000 ऑफ ए एंड 8,000 ऑफ बी, और इसमें 500 kgs केमिकल ए डिस्ट्रॉय हो गया, 500 kgs केमिकल एंड 320 kgs इन केमिकल बी 320। तो हमारे पास शॉर्टेज के बाद बचा 9500 ए एंड 7680 बी, एंड प्रोविजन है 2%, हमने 9500 पे 2% चार्ज कर दिया, ये इस पे ही चार्ज हो गया।
और ये इस पे चार्ज हो गया। तो हमारे पास जब फैक्ट्री में सामान पहुंचा तो 9310 केजीज ऑफ केमिकल ए एंड 7526.4 केजीज ऑफ केमिकल बी, ये हमारे पास इतना तो क्वांटिटी पहुंची है। उसके बाद हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। हमने खरीदा कितना केमिकल, ए खरीदा 10,000 केजीज एट द रेट ₹10, ठीक है, एंड 8,000 केजीज एट द रेट 13, 1,04,000, राइट। उसके बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी है, इसका आईटीसी नहीं मिलने वाला तो इसको कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। तो 1 लाख का 10% 10,000, 1,04,000 का 10% 10,400। नाउ रेलवे फ्रेट। अब एक पॉइंट आता है कि अगर हम रेलवे फ्रेट की बात कर रहे हैं तो रेलवे फ्रेट इज 3840। इसको केमिकल ए और केमिकल बी दोनों में हमको डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी परचेज है इस पे कर देंगे। क्वांटिटी परचेज है 10,000 केजीज ऑफ ए एंड 8,000 केजीज ऑफ बी। तो बेसिकली 10,000 इज टू 8,000, दैट इज 5:4 हो गई। इसमें हमने बांट दिया इसको, जब टोटल किया 1,10,000 टू 1 डबल, इसको हमने जब प्लस किया तो ये अमाउंट आ गई। अब हमको क्या निकालना है, हमको रेट पर केजी निकालना है। तो हमारे पास पहुंचा इतना इतना केजीज, इसको डिवाइड करेंगे तो रेट पर केजीज आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये सिर्फ 2 ही इलस्ट्रेशन है। इसमें अलग से एक चीज़ है कि हमने एक प्रोडक्ट खरीदा है, एक रॉ मटेरियल है, उसका नाम है पार्ट नंबर A32, 5 रुपीज़ का खरीदा, डिस्काउंट मिला है 20%, कुछ भी नहीं मेंशन, तो हम इसको ट्रेड डिस्काउंट मानेंगे, क्योंकि अगर कैश डिस्काउंट होगा तो वो स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। एड जीएसटी है 12% और पैकिंग चार्जेस है, जो कि नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस है, तो हम रिटर्न नहीं करेंगे, हम अपने पास रखेंगे, तो इससे हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, तो इसको कॉस्ट में ऐड कर देंगे, राइट। उसके बाद नीचे 2 एडजस्टमेंट दी हुई है। 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ पेमेंट इज मेड इन 30 डेज। हमने कैश डिस्काउंट लेना ही नहीं है, चाहे पेमेंट 30 डेज के बाद हो, 40 डेज के बाद हो, चाहे 10% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वर्ड देखते ही उस पर क्या मार देना है, काटा। उसके बाद क्या है, एक लाइन लिखी है, डॉक्यूमेंट्स सब्सटेंशिएटिंग पेमेंट ऑफ जीएसटी आर इनक्लोज्ड फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि हमने डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ दे दिए कि हमने पेमेंट की है किसकी, जीएसटी की, फॉर क्लेमिंग, हम क्लेम कर रहे हैं क्या, इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट मतलब हम इनपुट टैक्स लेंगे, मतलब सरकार हमको पैसा वापस देगी जो हमने टैक्स पे किया, तो उतने से हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, राइट। अब देख लेते हैं, हमने नेट प्राइस क्या था, 200 यूनिट्स ऑफ पार्ट ए एट द रेट 5,000 और 20% डिस्काउंट था 200, तो नेट प्राइस हमको पड़ा था 800, तो हमने दे दिया 800। क्या हम इसमें जीएसटी ऐड करेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि हमको इनपुट मिल रहा है, गवर्नमेंट हमें पैसा वापस दे रही है, तो हम ऐड करेंगे, नहीं करेंगे। पैकिंग चार्जेस, सॉरी, पैकिंग चार्जेस है, इसमें 50 रुपीज़ का रिटर्नेबल कंटेनर्स है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो 850 रुपीज़ का हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। हमने कितने यूनिट्स खरीदे थे, 200 से डिवाइड कर देंगे तो 4.25 पर यूनिट की कॉस्ट पड़ जाएगी। सो दिस इज कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक। अगर हमको कुछ वैल्यूज़ दी हो, उसमें से क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, उसके लिए ये सारे पार्ट्स हैं, और बाकी क्विक रिवीजन के लिए आप ये भी देख सकते हो, राइट। ओके, सो फ्रॉम माय साइड, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।